नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे मिसलेनियस के। उसी क्रम में हम आगे और बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, हमें एक रेखा दे रखी है x/4 प्लस y/6 बराबर 1, और आपको पता होगा कि यह रेखा का कौन सा रूप है, अंतःखंड रूप है। पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। अब देखिएगा, हमें बोला गया है यह दी गई रेखा कुछ इस तरीके से निर्देशीय अक्ष में बना लेता हूं, ठीक है। अब दोनों के अंतःखंड धनात्मक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका रेखा बनेगी वह प्रथम चतुर्थांश की तरफ बनेगी, जहां पर एक अंतःखंड 4 इकाई है और दूसरा अंतःखंड 6 इकाई। x के बट्टे वाला x अंतःखंड होता है और y के बट्टे वाला y अंतःखंड होता है। पर लंबवत उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है, ठीक है। अब सुनिएगा, हमें इस रेखा के बारे में दिया गया है कि यह रेखा क्या है, x अक्ष से बनाती है 4 इकाई का अंतःखंड 4 यूनिट, और y अक्ष से बनाती है 6 इकाई का अंतःखंड, ठीक है, 6 यूनिट। अब हमें बोला गया है इस रेखा के एक लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है, और वह लंबवत रेखा जहां पर यह रेखा y अक्ष को काटती है उस बिंदु से गुजरती है। तो इस बिंदु को मैं a बिंदु दे देता हूं। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,6, है ना। अब मुझे अन्य रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके क्या है, लंबवत है। देखिए कुछ इस तरीके से ये लंबवत रेखा, ठीक है। मतलब ये कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। हमें इस L रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो प्रश्नानुसार रेखा L जो है वह x/4 प्लस y/6 बराबर 1 पर क्या है, लंबवत है। एवं बिंदु कहां से गुजर रही है, A 0,6 से गुजरती है। यही चीज हमें दे रखी है, ठीक है। अब इस रेखा पर बिंदु तो आ गया है, क्योंकि किसी भी रेखा के समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 2 राशियों की आवश्यकता होती है। एक राशि उस पर बिंदु और दूसरी उस रेखा की प्रवणता। बिंदु तो हमें मिल गया है 0,6। अब प्रवणता किससे मिलेगी, चूंकि इस रेखा के लंबवत है। यह रेखा कौन सी, x/4 प्लस y/6 बराबर 1। अब इसकी प्रवणता हमें निकालनी है, तो हम देखते हैं x/4 प्लस y/6 बराबर 1। पक्षांतरण करते हैं, y/6 बराबर 1 माइनस का x/4। तो y का मान आएगा 6 माइनस का 6 इंटू x/4, या फिर 6 माइनस का 3/2 इंटू x, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं y बराबर माइनस का 3/2 इंटू x प्लस का 6, ठीक है। ये हमारे पास रेखा, और y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर तो जैसे हम तुलना करेंगे m का मान किसके बराबर आएगा, माइनस के 3/2 के बराबर, और c का मान आएगा 6 के बराबर, ठीक है। अब ये m जो है वो माइनस का 3/2 है। अब रेखा L के समीकरण के लिए, रेखा L का समीकरण ये हम मान लेते हैं y माइनस का y1 बराबर m डैश x माइनस का x1। m डैश क्यों लिया है, क्योंकि m तो माइनस का 3/2 इस रेखा का है, और m डैश क्या होगा, इसका व्युत्क्रम और विथ ऋणात्मक साइन,
तो माइनस का जो साइन है वो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब x माइनस का x1 मतलब 0 और y माइनस का y1 मतलब 6, क्योंकि यह किससे गुजरती है, 0,6 से गुजरती है। तो यह रेखा हो जाएगी y माइनस का 6 बराबर 2/3 इंटू एक्स, वज्र गुणा करेंगे तो 3y माइनस का 18 बराबर 2x, या फिर 2x माइनस का 3y प्लस का 18 बराबर 0। तो रेखा L का समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, यहां तक ये क्वेश्चन था हमारा 7वां सवाल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेखाओं पहली रेखा और दूसरी रेखा और x माइनस के बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निर्देशीय अक्षों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा बनेगा। सबसे पहले y माइनस एक्स बराबर 0, तो अगर मैं इसको लूं y माइनस एक्स बराबर 0, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर x। ठीक है, y बराबर x एक ऐसी रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरती है और इस अक्षों को बराबर एकदम मध्य से क्या करेगी, काटेगी। ठीक है, यह हमारे पास रेखा का पहला समीकरण। दूसरा, x प्लस वाई बराबर 0, मतलब y बराबर माइनस एक्स, यह हमारे पास दूसरी रेखा। यह रेखा b मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी b रेखा के समीकरण में कोई चर राशि नहीं हो तो वह रेखा कहां से होकर के गुजरती है, मूल बिंदु से। तो ये अपने पास y प्लस एक्स बराबर 0 है और ये हमारे पास y माइनस एक्स बराबर 0 है। तीसरी रेखा है x माइनस के बराबर 0 या फिर x बराबर k, इसे हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। अब x बराबर k कौन सी रेखा है, जो मैंने पहली बताई थी, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में से। तो यह कौन सी रेखा होगी, यह होगी हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा x बराबर k। अब हमें बोला जाता है कि इन तीनों के द्वारा निर्मित ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये अपने पास मूल बिंदु है, ओरिजिन है 0,0। इस बिंदु की अगर बात करूं, है ना, तो यह बिंदु x बराबर k पर स्थित है, तो ये हो जाएगा k, 0। k, 0 क्यों होगा, क्योंकि यह x अक्ष पर स्थित है और x अक्ष पर हमारे पास y निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं बात करूं, इसे मैं a बिंदु दे देता हूं और इसे मैं b बिंदु देता हूं। तो a बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, थोड़ा ध्यान रखना। x बराबर तो यहां पर k है और y माइनस एक्स बराबर 0, मतलब y बराबर x। तो इस रेखा पर जो x होगा वही y होगा, तो ये बिंदु हो जाएगा k, k। वैसे ही इधर y का मान माइनस एक्स के बराबर है, तो b बिंदु के निर्देशांक होंगे k, माइनस k के बराबर। ठीक है, अब जब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप देख सकते हो कि यह इसका लंब है और यह इसका क्या है, आधार है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है ना, यह कितना होगा भाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, है ना। अब देखिएगा, अब आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है, यहां डायग्राम से देखो, ये तो आपके पास ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि लंबवत है, तो इसे मैं C बिंदु दे देता हूं। तो OC जो हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगी और AB क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो 1/2 यहां पर आधार है AB और ऊंचाई क्या है, OC। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 आधार AB का मान 2k के बराबर है और OC का मान k के बराबर है। चेक करो कैसे, A से B तक की दूरी
ये k डिस्टेंस, ये k डिस्टेंस, क्योंकि ये k कॉमा k है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास k के बराबर, और ये भी आपके पास k के बराबर, तो k प्लस k कितना 2k, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास k के बराबर। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये 2k इंटू k, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा k स्क्वायर के बराबर आएगा, और यही हमारा अंतिम उत्तर है। यहाँ पर मैं निर्देशांक लिख लेता हूँ, a के निर्देशांक है k कॉमा k, ठीक है, c के निर्देशांक है k कॉमा 0, और b के निर्देशांक है k कॉमा माइनस का k। हालांकि ये जो निर्देशांक है माइनस का k है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का k मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और यही अपना क्या है, अंतिम उत्तर है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। 9वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे तीनों रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अब देखिएगा, हम 3 रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं, ये तीनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने का मतलब है यह तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। एक रेखा का समीकरण क्या है, 3x प्लस का y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एक रेखा का समीकरण है px प्लस का 2y माइनस 3 बराबर 0, और तीसरी रेखा का समीकरण है 2x माइनस का y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों रेखाएं और ये तीसरी रेखा, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु मैं मान लेता हूं A है। ठीक है, माना रेखाओं, कौन कौन सी रेखाओं, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, px प्लस का 2y माइनस 3 बराबर 0, और 2x माइनस का y माइनस 3 बराबर 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु, क्योंकि बोला गया है यह एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मान के चलते हैं, बिंदु A है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों रेखाओं की सहायता से इस A बिंदु के निर्देशांक निकाल लूं, तो यह A बिंदु इस तीसरी रेखा पर भी स्थित है, तो इसकी समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ये हमारे पास समीकरण 1 है, इससे हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं, और ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 1 एवं 3 से, है ना, क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं 3 से, है ना। एक समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई बराबर 2, और ये क्या है अपने पास, ये अपने पास 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3। अब आपको पता है कि इन दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा तो 3 2 5 हो जाएगा, और वहां पे 3 2 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा अपने पास, 1 के बराबर आएगा। x का मान 1 के बराबर आएगा तो 2x माइनस वाई बराबर 3 में x के स्थान पर क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। क्लास 10वीं में आपने कर रखा है ये चीज, है ना। तो अपने पास कितना मिलेगा, 2 गुणा 1 माइनस का y बराबर 3 के, तो पक्षांतरण करते हैं तो 2 माइनस का 3 बराबर किसके, y के, तो y का मान कितना आएगा, -1। तो A बिंदु के निर्देशांक आ गए 1 कॉमा -1। चूंकि A 1 कॉमा -1 कौन सी रेखा पर स्थित है, px प्लस 2y बराबर 3 पर स्थित है, px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 पर स्थित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह इसकी समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम संतुष्ट करवा देते हैं, यहां से देखिएगा हमें कितना मिलेगा, p इंटू में x के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर -1 और -3 बराबर 0 या बराबर 3, तो p माइनस का 2 बराबर 3, तो p का मान किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, और इसी p का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि है हमारा प्रश्न क्रमांक
कौन सा? 10वां। देखते हैं 10वें प्रश्न को अगर हम बात करें ना, अब देखिएगा काफी क्वेश्चन अच्छा है। यदि तीन रेखाएं पहली, दूसरी और तीसरी संगामी है, संगामी का मतलब है कि यह लाइन जो है वो किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के गुजरती है, तीनों रेखाएं, तो दर्शाइए कि ये पूरा बराबर 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, हमें बोला गया कि तीनों रेखाएं क्या है? संगामी है। ठीक है जी, तो पहली रेखा का समीकरण y बराबर m1 इंटू एक्स प्लस का c1, इसका समीकरण y बराबर m2x प्लस का c2, और ये होगा y बराबर m3x प्लस का c3। ठीक है, संगामी है मतलब यह बिंदु मान लीजिए a से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं? y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 और y बराबर m3x प्लस c3, है ना। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों क्या है? संगामी है। संगामी का मतलब एक बिंदु से होकर के गुजरती है, संगामी रेखाएं हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? m1 इंटू c2 माइनस का c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस का c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस का c2 बराबर किसके? 0 के। ये चीज जो है हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखिएगा यह चीज सिद्ध करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख सकते हैं यहां पर x और y के कोई टर्म नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x और y को यहां से गायब करना पड़ेगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 इनको आपस में इस तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा कि x और y क्या हो जाए? यहां से गायब हो जाए। या फिर एक और काम कर सकते हैं कि इस समीकरण का प्रयोग करते हैं, है ना। देखो m1 में हमें क्या करना है? c2 माइनस c3 करना है गुणा, m2 में क्या करना है? c3 माइनस c1 और m3 में c1 माइनस का c2 गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं? c1 माइनस c3 का मान, c3 माइनस के c1 का मान, c2 माइनस c3 का मान और c1 माइनस c2 का मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से इन तीनों का हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो देखिएगा कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। एक हमें चाहिए c2 माइनस c3, तो समीकरण 2 माइनस 3 करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, है ना। तो देखिए हमें मिलेगा क्या? यदि हमने समीकरण 2 में से समीकरण 3 को माइनस किया तो y में से y माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा और c2 माइनस का क्या मिलेगा? c3 मिलेगा। तो देखिएगा क्या आएगा अपने पास? समीकरण 2 कितना है? y बराबर m2 इंटू एक्स प्लस का c2, है ना। क्लियर है? इसमें से हमें माइनस करना है क्या? इसको फिर से लिख देते हैं, y बराबर m2 इंटू एक्स प्लस का c2, y बराबर m3 इंटू एक्स प्लस का c3, माइनस करते तो ये तो 0 आ जाएगा, m2 माइनस का m3, है ना, और गुणा में कितना है? x है, प्लस का कितना? c2 माइनस का c3। ठीक है, तो c2 माइनस के c3 का जो मान आएगा पक्षांतरण करने पर वो किसके बराबर आएगा? ये आएगा, पक्षांतरण जैसे करूंगा माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, या फिर मैं क्या करता हूं m3 माइनस का m2 इंटू एक्स कर देता हूं। ध्यान रखना भाई, जैसे पक्षांतरण करूंगा माइनस का चिन्ह आएगा, m2 माइनस m3 की जगह m3 माइनस m2 कर, इसे मैं समीकरण नंबर क्या देता हूं? 4 देता हूं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? और हमें चाहिए c3 माइनस का c1, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 से। ठीक है, तो
y बराबर 3 का मतलब है m3 इंटू एक्स प्लस का c3, ठीक है, और y बराबर m1 इंटू एक्स प्लस का c1। जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, m3 माइनस का m1 इंटू क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस का c3 माइनस का c1। तो c3 माइनस के c1 का जो मान आएगा पक्षांतरण करेंगे तो कितना मिलेगा, m1 माइनस का m3 इंटू एक्स, ठीक है। ये समीकरण नंबर अपने पास क्या है, 5 है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। अब एक और चीज आपकी बच गई, क्या, c1 माइनस c2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, है ना। तो क्या करेंगे यहां से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, है ना, क्या मिलेगा, y बराबर m1 इंटू एक्स प्लस का c1 और y बराबर m2 एक्स प्लस का c2। माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहां से 0, ये आपके पास आएगा m1 माइनस का m2 इंटू एक्स और ये आएगा आपके पास c1 माइनस का c2, ठीक है। पुनः c1 माइनस का c2, इसका मान किसके बराबर, m2 माइनस का m1 इंटू एक्स। ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगी। अब देखिए हमें चाहिए क्या, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए c2 माइनस c3 m1 से गुणा हो रहा है, c3 माइनस c1 m2 से और c1 माइनस c2 m3 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को इस तरीके से गुणा करके व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अगले पेज में ही कर लेता हूं या फिर यहां पे लिख देता हूं, समीकरण कौन सी थी, 3 तक हो गई थी, समीकरण 4 को m1, है ना, समीकरण 5 को m2 और समीकरण 6 को m3 से गुणा कर जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए होगा क्या, m1 इंटू, है ना, प्लस का m2 इंटू प्लस का m3 इंटू, है ना, ये बराबर आएगा। देखिए कैसे, समीकरण अगर हम 4 को m1 से गुणा करते हैं, मतलब c2 माइनस c3, है ना, c2 माइनस c3 को m1 से गुणा करते हैं तो यहाँ m1 से दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास, देखिएगा, ये m1 c2 माइनस का c3, ठीक है, प्लस का m2, है ना, 2 मतलब c3 माइनस का c1 और 3 मतलब c1 माइनस का c2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या है, m1 से गुणा किया, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास था समीकरण 4 में m3 माइनस का m2 इंटू एक्स, बात समझ मारी, m3 माइनस का m2 इंटू एक्स, m3 माइनस का m2 इंटू एक्स, ठीक है जी, और प्लस में m2, यहां पे क्या होगा, m3 माइनस का m2 इंटू एक्स, ठीक है। यहां पे कौन सी समीकरण में क्या होगा, m1 माइनस का m3 इंटू एक्स, m1 माइनस का m3 इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस में क्या, लास्ट में इस समीकरण को भी हम गुणा करेंगे तो m3 m2 माइनस m1 इंटू एक्स, m3 m2 माइनस का m1 इंटू एक्स, ठीक है जी। अब जो हमें लेकर के आना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में सब कट कटा करके क्या होना है, 0 होना है, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से सबको गुणा कर देते हैं और x उबेनिस ले लेते हैं ताकि x का कोई चक्कर ही नहीं रहे, है ना, x सभी में x को उबेनिस ले लेते हैं। ये कितना आ रहा है अपने पास, m1 m3 माइनस का m1 m2 प्लस का m2 m1 माइनस का m2 m3, ठीक है, और प्लस का m3 m2
और माइनस का m3 m1। अब चेक करो, m1 m3 प्लस का है, ठीक है, और m1 m3 ये माइनस का, ये कट गए। फिर m1 m2 माइनस का है और m1 m2 माइनस का है ना, और ये m1 m2 प्लस का है, ये दोनों कट गए। वैसे ये कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 इंटू एक्स बराबर किसके, 0 के। और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं, जो हमें लेकर के आना है, मतलब ये जो चीज़ हमें लेकर के आनी है वो दी गई राशियों के द्वारा कैसे संभव हो सकती है, बस उसी पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है जी, चलिए भाई, मेरे हिसाब से मामला आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है भाई, अब प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दी गई रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, देखिए क्या सीन है, इस रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है और इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसे एल रेखा मान लेता हूँ। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण x माइनस का 2y बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, और यह जो रेखा है यह 3,2 से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसे a बिंदु दे देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्नानुसार रेखा L जो है वह a 3,2 से गुजरती है। ठीक है, एवं रेखा कौन सी, x माइनस का 2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण बनाती है। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका मतलब इसकी प्रवणता हम निकालते हैं। तो देखिएगा x माइनस का 3 ये बराबर किसके, 2y के, या फिर y का मान किसके बराबर, x बट्टा 2 और माइनस का 3 बट्टा 2। कंपेयर करता हूँ, y बराबर m डैश इंटू एक्स प्लस का c डैश से, तो m डैश का मान किसके बराबर आ रहा है, 1 बट्टा 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं, L की प्रवणता, L की प्रवणता, इसे हम क्या मान के चलते हैं, m मान के चलते हैं। अब दोनों के बीच का कोण 45 डिग्री का है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर मॉड में m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 इंटू m2। ठीक है, तो tan थीटा की जगह पर tan 45 डिग्री बराबर m2 की जगह पे m डैश, ठीक है, माइनस का, इसे हम m ले लेते हैं, और 1 प्लस का m डैश इंटू m। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, m डैश का मान 1 बट्टा 2 है, इसका मान है हमें ज्ञात करना है 1 प्लस का m बट्टा 2। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है ना। अब हम क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 2 माइनस का m बट्टे में 1 प्लस का m बट्टा 2। अब जब जब मॉड खुलता है तो प्लस माइनस के साथ में खुलता है। ठीक है, तो एक बार हम प्लस के साथ में लेंगे, तो 1 बट्टा 2 माइनस का m डिवाइड बाय 1 प्लस का m बट्टा 2, तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। दूसरा 1 बट्टा 2 माइनस का m डिवाइड बाय 1 प्लस का m बट्टा 2, ये किसके बराबर आएगा, माइनस के 1 के बराबर आएगा। अब वज्र गुणा करते हैं, 1 बट्टा 2 माइनस का m बराबर 1 प्लस का m बट्टा 2, पक्षांतरण करेंगे तो 1 बट्टा 2 माइनस m, उधर आएगा m बट्टा 2 प्लस का m, तो ये आ जाएगा 3m बट्टा 2, है ना, और ये आएगा माइनस का 1 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m का मान आएगा माइनस का 1 बट्टा 3। ठीक है जी। दूसरा
1/2 माइनस का m बराबर माइनस का 1 माइनस का m बट्टा 2, है ना। अब इधर पक्षांतरण करेंगे तो 1/2 प्लस का 1 और प्लस का m माइनस का m बट्टा 2, तो ये अपने को मिलेगा m/2 और ये कितना मिलेगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m का मान आएगा किसके बराबर 3 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, एक माइनस का 1/3 और एक m का मान 3। अब हमें दो समीकरण निकालने पड़ेंगे क्योंकि यह रेखा जो है वो 3,2 से गुजरती है। ठीक है, चूंकि रेखा L, चूंकि रेखा L जो है वो A3,2 से गुजरती है। अगर यह इससे गुजरती है तो समीकरण होगा y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1। तो y माइनस का एक तो आएगा आपके पास 2, ये m और x माइनस का कितना 3। एक बार m का मान हमें 3 रखना है और एक बार m का मान माइनस का 1/3 रखना है। तो y माइनस का 2 बराबर 3 x माइनस का 3 या क्या y माइनस का 2 बराबर माइनस का 1/3 और x माइनस का 3। हल करते हैं, y माइनस 2 बराबर 3x माइनस का 9, तो 3x माइनस y इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 7 बराबर 0, या फिर y वज्र गुणा कर रहा हूँ 3y माइनस का 6 बराबर कितना माइनस x और प्लस का 3, माइनस साइन को अंदर गुणा किया, ये अपने पास होगा x प्लस का 3y, ठीक है, और माइनस का 9 बराबर 0। तो दोनों ही समीकरण इस रेखा के हो सकते हैं। ठीक है जी। अब किसी के दिमाग में होगा बोले सर रेखा तो एक है, समीकरण दो दो कैसे? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से इसका 45 डिग्री का कोण बना है, बात समझ में आ रही? यहां से 45 डिग्री का कोण बना है, तो एक तो ये 45 डिग्री का कोण बना रही है और एक साथ ही साथ ये जो कोण है वो 135 डिग्री का भी तो बन रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसलिए m के दो मान निकलते हैं। बैठा कि नहीं बैठा बात, है ना? तो हमें इस तरीके से 2m के मान के लिए दो समीकरण ज्ञात होंगी। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को, है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न जो है वह 12वां प्रश्न है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, एक रेखा में ये दे रखी है, दूसरी रेखा में ये दे रखी है कि प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना रेखा L जो है वह अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। अक्षों से समान अंतःखंड मतलब समान सेम इंटरसेप्ट काटती है, समान अंतःखंड बनाती है। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1 में a बराबर किसके हैं, b के, तो x बट्टा a प्लस y बट्टा a बराबर 1 या फिर x प्लस y बराबर a उस रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि L जो है वह 4x प्लस का 7y बराबर 3, 2x माइनस का 3y बराबर -1 के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाती है, के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती है, बिंदु से जाती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेखाओं को हल करके हम वो प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, और वो प्रतिच्छेदन बिंदु अगर यह रेखा उस प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाती है तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा।
तो इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ये 2 और ये 3। अब समीकरण 2 एवं 3 को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 एवं 3 से, ठीक है, तो 2 एवं 3 से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये अपने पास 4x प्लस 7y बराबर 3 है, लिख लेते हैं 4x प्लस 7y बराबर 3 है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर -1 है। तो 2x माइनस का 3y बराबर किसके, -1 है। अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, इस समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ ना और फिर लिखूँ ना, तो कितना आएगा, 4x माइनस का 3 दूनी 6y और बराबर किसके, -2 के। अब इनको क्या करूं, घटाऊं, है ना, माइनस प्लस और ये प्लस, तो 4x से 4x चला जाएगा, 7 और 6 कितना, 13y, है ना, और ये 3 है और ये प्लस का 2 है, तो 5 आएगा। तो y का मान आ जाएगा 5/13 के बराबर। y का मान 5/13 आया, तो 4 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू 5/13 बराबर किसके, 3 के, ताकि हमें x का मान ज्ञात हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस का ये 35/13 बराबर किसके, 3 के, तो 4x बराबर आएगा 3 माइनस का 35/13, तो 13 गुणा 3 39, 39 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4/13, है ना, और ये अपने पास 4x है, तो x का मान आएगा 1/13 के बराबर। तो वह बिंदु जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 1/13, 5/13 के बराबर। ठीक है जी, यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 1/13, 5/13। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a 1/13, 5/13 को संतुष्ट कराने पर, है ना, क्योंकि यह इससे गुजरती है, संतुष्ट कराने पर, तो देखिएगा क्या आएगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर हमारे पास 1 है ना, तो ये कितना आएगा, 1/13 प्लस का 5/13 बराबर a, तो दोनों का योग आएगा 6/13 के बराबर। तो a का मान कितना आ जाएगा, 6/13, और हमारा समीकरण आएगा x प्लस वाई बराबर 6/13 के, या 13x प्लस का 13y माइनस 6 बराबर 0। ये हमारी अभिष्ट रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सा क्वेश्चन। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस विविध के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।